आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब इससे पहले तकरीब से खिताब कर रहे थे। दूसरी जानिब पीटीआई ने अपने तहरीरी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं और हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर है। और आप देख सकते हैं मनाज़िर, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद हैं और मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह भी उनके साथ मौजूद हैं। और कुछ ही देर बाद बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा मुज़ाकरात के तीसरे दौर का। तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया है और स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने अपने तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए हैं। पीटीआई की जानिब से 3 सफ़ात पर मबनी 2 मुतालबात पेश किए गए हैं। तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी तहरीक इंसाफ समेत दीगर कारकुनान की रिहाई का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर शुरू हो गया। इससे कबल दो दौर जो हैं वो हो चुके हैं इन दोनों हरीफों के दरमियान और हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त तीसरे दौर के दरमियान जो है वो इस वक्त शुरू हो गया है। स्पीकर अयाज सादिक के इजलास की सदारत कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कमेटी के सामने अपने तहरीरी मुतालबात जो हैं वो पेश कर दिए हैं। और तहरीक इंसाफ के ड्राफ्ट पर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अरकान के दस्तखत भी मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ बताइए। तो तहरीक अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है। स्पीकर अयाज सादिक इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में हुकूमती और अपोजिशन कमेटियों के जो अरकान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं और तहरीक इंसाफ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर जो अपने मुतालबात है तहरीरी शक्ल में वो कमेटी के हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने पेश कर दिए गए हैं। जो मुतालबात है उसमें 9 मई और जुडिशल 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। बानी तहरीक इंसाफ समेत जो सियासी कैदी हैं कारकुनान उनकी रिहाई का तहरीरी तौर पर मुतालबा किया गया है। अब हुकूमती कमेटी के अरकान जो हैं वो जो तहरीरी मुतालबात है जिस पर अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी के दस्तखत मौजूद हैं उसका तफसीली जायजा ले रही है। और जो ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी जो अपोजिशन के तहरीरी मुतालबात है इनका आइंदा चंद रोज में तहरीरी जवाब जो है वो देगी। अपने पार्टी के जो सरबराहान है उनसे मुशावरत के बाद इसका तहरीरी जवाब जो है वो दिया जाएगा। ताहम आज अपोजिशन की जानिब से अपने जो तहरीरी मुतालबात हैं वो मुज़ाकराती कमेटियों में पेश कर दिए गए हैं। जी अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा ये फाइनल कॉल है, 3 ही जो ये मुज़ाकराती दौर थे उनके बारे में तय हुआ था और 31 जनवरी की जो डेडलाइन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ कोई सामने आया? जी अपोजिशन की जानिब से बारहा ये कहा गया है कि अगर जुडिशल कमीशन का क़याम अमन नहीं होता तो ये आखिरी मुज़ाकरात का दौर होगा। ताहम जो हुकूमती जो तर्जुमान है मुज़ाकराती कमेटी के सेंटर इरफान सदीकी उनकी जानिब से ये कहा गया है कि वो आज मुज़ाकरात मुतालबात रिसीव करने के बाद जो अपने अपने पार्टी के सरबराहान हैं उनसे मुशावरत करेंगे और उसके बाद 31 जनवरी से पहले जो है वो उस पर अपना तहरीरी जवाब जो है वो हुकूमत भी पेश करेगी। अगर अपोजिशन उस जवाब से मुतमईन हुई या नहीं हुई उसके बाद जो है वो अगली सूरत हाल बनेगी। ताहम ये उन्होंने वादे किया है कि 31 जनवरी से कबल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के जो तहरीरी मुतालबात है उस पर अपना तहरीरी जवाब पेश करेगी। जी ठीक है आतिफ, आप हमारे साथ ही मौजूद